हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्रोज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के लास्ट यूनिट का, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अभी तक हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री देखा। उसके बाद हम लोगों ने उसके एप्लीकेशंस, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। फिर हमने तीसरा यूनिट देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और लास्ट जो हमारा यूनिट है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आइडेंटिटीज़ वो होती हैं वैसे एक्सप्रेशंस जो कि यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल बोलने का मतलब ये है जो कि जिस भी वैल्यू के लिए डिफाइंड हो। जैसे मान लीजिए कि कोई थीटा के लिए, किसी एंगल के लिए कोई आइडेंटिटीज डिफाइंड है, या कोई अलजेब्रिक वैल्यू के लिए, किसी वेरिएबल के लिए वैल्यू डिफाइंड है, तो वो यूनिवर्सल होती है, वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इस पार्टिकुलर पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूनिट में जिन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे वो यूनिवर्सल हैं। और वो फॉर्मूलाज बहुत आपने पढ़ के आया है आप लोगों ने। पहला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो है 1 + tan² इज इक्वल्स टू sec² थीटा। दूसरा फॉर्मूला है 1 + cot² इज इक्वल्स टू cosec² थीटा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोस्त, इन्हीं चीज़ों को कभी ना कभी मैं इसको RHS में, इसको LHS में, इसको RHS में करके, इन्हीं से मैं इससे दो फॉर्मूलाज, इससे दो, इससे तीन, इस तरीके से मैं अलग 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 फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। और उसी का एप्लीकेशन का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे मैं cos² थीटा को लिख सकता हूँ 1 - sin²थीटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं चीज़ों को लेकर चलूँगा। और जो आपका अगला फॉर्मूला यूज होने वाला है उसका नाम है, ये सब एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग आपको इसके बारे में पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जैसे cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। और अगला है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अब आपको कहीं पर यूज जो करना पड़ जाए तो ऐसे भी करना पड़ सकता है, sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन चीज़ों को आप एक बार लिख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम क्वेश्चंस को पिक करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आपका जो है पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है बिल्कुल। जो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा जितना भी अभी तक शायद मैंने 9 लेक्चर ले चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री पे, उनको जाके देखिए। आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए कुछ भी नहीं आपको लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इसमें RHS और LHS की वैल्यू को सेम करना होता है, प्रूफ करना होता है, जो आप करते हुए आए हैं बहुत ही पहले से, क्लास 7-8 से ही। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं और एकदम एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन तक ले जाएंगे। जहां तक CBSE का डिमांड है फुलफिल करने का हम कोशिश करेंगे। और और एक बात मैं आपको बता दूं, 2 से 3 लेक्चर में मैं बोला था आपको कि 12 लेक्चर, 12 लेक्चर मैं लूंगा और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा। लास्ट में मैं 13th या 14th लेक्चर लाऊंगा जिसमें पूरा 25 क्वेश्चन एक बार में, सिंगल लेक्चर में 25 क्वेश्चन से आपके पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करवा दूंगा। और उस तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू मैथ्स में रिवीजन होता है आपको मैं एक आइडिया दूंगा उस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर होगा हमारा वही जो जिसमें मैं रिवीजन लेक्चर लाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक, जहाँ पे मैं बुक का ही क्वेश्चन पिक करता हूँ। आपके पास में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि cosec² थीटा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है cosec² थीटा -1
इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसा कुछ दिया हुआ है कि प्रूफ, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यार क्या है इसमें, अभी हमने लिखा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमने ऐसा लिखा था, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर मैं 1 को आरएचएस में लेके चला जाऊं तो कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा एलएचएस में सिर्फ, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यार कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा आ गई, और इनटू क्या है टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं एलएचएस की बात करूं, ठीक है, और मुझे तो पता है यार कॉट इंटू टेन हमेशा और हमेशा 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। क्या क्या इसमें है, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं, चीज़ों को में उलझाने की आपको कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपके आपके बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये जो आपका लेक्चर है ना, इसमें मैं आपका कोई कंसेप्ट आपको नहीं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नया चीज आपको बता दूं इस लेक्चर में, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितनी भी कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में इन्वॉल्व थी हमने हर कंसेप्ट का डिस्कशन कर लिया है। एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट का डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, पूरे के पूरे 9 लेक्चर में पूरा का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपको इस लेक्चर में दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है, तो पहले आप फिर से उस 9 लेक्चर को देखिए, ताकि जो बेसिक्स हैं वो आपके एक बार क्लियर हो गए। इसमें कुछ नहीं है, एलएचएस और आरएचएस को प्रूव करना है, और कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये ऑलरेडी यूज हो चुके हैं कहीं ना कहीं उन 9 लेक्चर्स में, जो मैंने पहले ले चुका हूं मैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कह रहा है कि आप 2 प्रूफ कीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक, इसकी वैल्यू कह रहा है कि 2 प्रूफ कीजिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मुझे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मुझे दिख रहा है, तो क्या मैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ। जब मैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ तो 1/कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता था, तो 1/1 कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता था, ठीक। 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो यहाँ पे 2 नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना, सेम चीज देखिए ना, वही तो लिखा हुआ 2/कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात आरएचएस की, सॉरी एलएचएस की कर रहा हूँ तो ठीक, इतना आ गया। अब मैं एक बार 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ जब मैं, तो मुझे चीजें दिखने लगी कि शायद आंसर आ चुका है, और मुझे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 पता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ये थी एलएचएस की बात। देखिए ना आरएचएस में 2 ही तो है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, लेट हेंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये सब आप करते हुए आए हो, एलएचएस आरएचएस जो चीजें इन्वॉल्व थी, मुझे लगता है क्लास 7 या 8 से ही, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के ये सब क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल देखिए इसमें कोई नया चीज़, मैं आपको बार बार कहूँगा कि कोई नया चीज़ मैं आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं वो पुरानी ही हैं, उन्हीं का डिस्कशन होगा, उसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ के चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू का रहा है, प्रूफ करिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस
साइन थीटा। ऐसा कह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए, ऐसा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है आरएचएस में, ऐसा कह रहा है आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए। यार देखिए, मुझे साइन और कॉस से ही मतलब है, तो मैं क्यों ना टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म में लिख दूं। मुझे जो आंसर चाहिए, मेरा एलएचएस ये है अगर मैं कहूँ, और आरएचएस मेरा ये है, तो मुझे आरएचएस और इक्वल्स टू एलएचएस प्रूफ करना है। ठीक, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मेरा आरएचएस में दिया हुआ है कि कॉस प्लस साइन चाहिए, मुझे टेन कॉट से कोई मतलब नहीं है। तो टेन और कॉट मेरे लिए क्या है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ ऐसे कि टेन थीटा बराबर होता था साइन अपॉन कॉस, कोई दिक्कत। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, कोई दिक्कत। जब ये होता है दोस्त, तो आप इसमें और इसमें ये प्रॉपर्टी लगाया जाए। लेट्स सॉल्व कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय, लिख दिया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसा ही क्वेश्चन है शायद, 1 माइनस, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक, अब क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसको ऊपर लेके जाइए, इसको भी ऊपर लेके जाइए। क्या मैं इसको, इस वाले पार्ट को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई समस्या, कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए यार। अगर शिकायत है भी तो आपको इस वाले पार्ट में होगी कि सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आपने जो है ऐसा कैसे कर दिया, मतलब संभव ही नहीं है ना ये। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को आपने ऐसा कैसे कर दिया, यही तो लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या गलत किया मैंने। अगर तो ये आगे ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो है आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, और माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, ऊपर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, ए स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जहाँ साइन थीटा है, बी जहाँ कॉस थीटा है। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, मुझे याद है, शायद आपको याद है या नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर नीचे ये तो गया भाई, और जो बचा वो क्या बचा, वो बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच गया। ये मेरा, मैं ये सॉल्व कर रहा था एलएचएस को, तो एलएचएस की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आरएचएस में भी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो मैं कहूँगा कि प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो इसी तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनका डिस्कशन करते हैं और उसके बाद लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखिए
सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखती है ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आप क्वेश्चन को बस स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है। इस अगर मैं जैसे बोलूं कि मुझे क्या पता है इस पूरे चीज़ में, मुझे साइन स्क्वायर से मैं फेमिलियर हूँ, कॉस की पावर 4 थीटा से मैं फेमिलियर नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा यार कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। यही करते हैं एलएचएस में, एलएचएस को पहले देखते हैं, इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब इतनी बात हो गई। अब यहाँ इस दोनों से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक बार कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये लिख दिया, लिख दिया। अब फिर से यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, फिर से जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो क्या करें, क्या करें, मुझे ऐसा करते हैं, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। देखिए अब इतना पे मैं लाया और मैं अब आरएचएस को देख रहा हूँ। मुझे आरएचएस में चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं इसके साथ अब छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। बाकी जो बच रहे हैं मैं इसको एक बार थोड़ा अच्छे से देखता हूँ कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार लिखिए तो दोनों को एक साथ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ लिख दिया। बाकी इन दोनों इनको और इनको एक साथ यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में एक बार साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, प्लस, ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया मेरा। अरे यार यही तो चाहिए था आरएचएस में। वाह, आंसर आ गया मेरा, तो आंसर आ गया। चीज़ों को शुरुआत कर दीजिए, इनिशियलाइज कर दीजिए, जो जो भी दिख रहा है ना वो कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार क्या करें इसमें, क्या मतलब सोचे क्या, आखिर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कॉस की पावर 4, अरे कॉस की पावर 4 में समझ नहीं आ रहा है, साइन स्क्वायर में तो समझ में आ रहा है। उसी को देखे, उसी के साथ इनिशियलाइज किए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे और देखे आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कॉसेक की पावर 4 है और कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक जैसे देखिए, मुझे मैं इसे जब दिखता है ना तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सेम चीज को मैं ए या बी अपने मन में मान लेता हूँ कि जैसे कॉसेक है, मैं इसको अपने मन में ए मान लिया, तो मुझे दिखता है अब ये आसान ऐसा कि ए स्क्वायर ए की पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मन में मेरा, ये दिख चल रहा है। अब मैं क्या किया कि ए स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1 दिखने लगा मुझे, ऐसा कुछ। मैं एक बार करके देखता हूँ यार कि क्या इसे बन सकता है। तो लिखते हैं कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा इतना पर आ गया यार। अब फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इतना पे आया, मैं पहले आरएचएस देखूंगा। आरएचएस में क्या है, आरएचएस में मुझे सिर्फ कॉट दिख रहा है, कॉसेक नहीं दिख रहा। तो मैं, और मुझे अभी क्या है एलएचएस में मेरे पास कॉसेक का टर्म है और कॉट का टर्म है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में तो लिख सकता हूँ ना, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो 1 प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा को जो है मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक, और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा लिख दिया। अब क्या है, 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग, तो करिए, यहाँ से आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये तो एज इट इज 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो उतना ही, और कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की पावर 4। यार फिर से आंसर आ गया। क्या किया, कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाया, मैं कुछ भी नया नहीं लगाया, बस जो चीज़ें पता थी मुझे उसी चीज़ को मैं कोशिश किया कि एक बार शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन का, देखते कहाँ थे, अरे नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर से दूसरा अप्रोच लगाते। एक बार में सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप डायरेक्शन को देख के चीज़ों को करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समस्या होने वाली, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन डिस्कशन राउंड। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं यार क्या है नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक। तो मैं एक बार LHS देखता हूँ कि LHS को क्या सिंप्लीफिकेशन में कर सकता हूँ, ठीक है। तो LHS में मैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिख दिया, ठीक। साइन थीटा माइनस, एक बार इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लिख सकते हैं -2 है, -2 है, अरे ऐसे लिख दीजिए, a प्लस ए 2a, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अच्छा ठीक है, इस दोनों से साइन कॉमन ले लेता हूँ यार एक बार, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा आ गया, ठीक, आ गया, ओके ओके ओके। तो और यहाँ से आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक। इसको मैं साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूँ। इतना पे मेरा आ गया LHS इतना पे आ गया, ठीक। अब RHS मुझे अब दिख रहा, अब तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यार, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी कर जो सकता हूँ, तो मुझे 2 कॉस के साथ दिख रहा है, तो मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, तो देखिए इतना तक मैं ला सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 के साथ माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर ब्रैकेट हटाएं तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना मेरा आ सकता है, ठीक। इतना LHS आ गया, ये LHS का पार्ट मैं सॉल्व किया, इसके आगे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अब मुझे RHS को सिंप्लीफाई करके इतना पे मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है। तो अब एक बार RHS यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा है, इंटू टेन थीटा है। यार टेन वैन का तो मुझे जरूरत नहीं, तो मैं सबसे पहले तो टेन को साइन बाय कॉस लिखूंगा, सबसे पहले मैं टेन को साइन बाय कॉस लिखूंगा, फिर मैं कुछ अब करूंगा, ठीक। ओके, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो 2 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। इतना कर दिया मैं, यहाँ से ये 3 2 बन जाएगा और ये चला जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर भी निकल के आ चुका है। ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें मुझे दिख रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इतना पे आ गया भाई। साइन दोनों से कॉमन ले लो, साइन थीटा दोनों से कॉमन ले लें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो आ गया। देखिए ना, RHS इज इक्वल्स टू
LHS। अब लेक्चर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और सेलेक्टिव अच्छे क्वेश्चंस के साथ, मिसलेनियस टॉपिक के साथ भी मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन राउंड ही होगा। अभी 2 लेक्चर में और लाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, गुड क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा यहीं पे, और अप्रोच देखेंगे। यार देखिए आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट मेरा काम था क्लियर करना, जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया हूँ। मतलब आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। देखिए अब अलजेब्रा है, प्लस माइनस करने में आपको परेशानी है, तो उसका निदान आप बेसिक और मजबूत कीजिए। क्लास 8 9th में जो आप अलजेब्रा पढ़े हैं उसको थोड़ा सा डील कीजिए। कैसे, जैसे बहुत लोगों को साइन थीटा का क्यूब, साइन क्यूब थीटा सर कैसे होता है, साइन 3 थीटा को मैं साइन क्यूब थीटा कैसे नहीं लिख सकता हूँ, ये सब चीज़ों में दिक्कत होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है यार। साइन थीटा की पावर 3, ठीक है, इसको मैं साइन क्यूब थीटा लिखता हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, ए की पावर 3 को मैं ए क्यूब लिए लिख दूंगा क्या यार, ए क्यूब भी तो लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसके साथ साइन थीटा और मल्टीप्लाई रहता है, तो इसमें तो बहुत लोगों को पसीना आ जाता है। मैं साइन थीटा को अगर ए कहूँ तो ए क्यूब इंटू ए लिखा हुआ है, तो इसकी आंसर होगा ए की पावर 4, तो साइन थीटा की पावर 4 आंसर इसका नहीं होगा क्या। तो ये सब चीज़ों के साथ आपको उलझाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल नहीं उलझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए अगर पसंद ना आए तो। साथ में बता दूं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी लाइट चल रहा है, जिसका बेनिफिट लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कशन राउंड अभी चल रहा है उसमें, और उसके बाद आगे क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा। तो बने रहिए हमारे एडू ब्रोज टीम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।